आज का हमारा टॉपिक है पोषण यानी न्यूट्रिशन। देखिए न्यूट्रिशन है क्या, यानी कि पोषण क्रिया को हम किस प्रकार समझेंगे। पोषण क्या है? जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। देखिए सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और ऊर्जा किससे मिलती है? ऊर्जा विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों से हमें प्राप्त होती है। तो अब ये भोज्य पदार्थों में कौन कौन से अवयव होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, खनिज लवण है और साथ में जल। जब हमारे भोजन में ये सभी तत्व प्रचुर मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में होते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। इस प्रकार के भोजन को संतुलित भोजन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट देखिए इसका फार्मूला आपको बता देता हूँ मैं। तो फार्मूला होता है CN। एन मीन्स इसकी जितने भी अणुओं की संख्या है, परमाणुओं की संख्या है, और H2O का होल N। ठीक है, ये याद रखें आप। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनते हैं। मैंने आपको बताया था CnH2ON। तो CH और O तो दो हो गए, तीन हो गए। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, यह जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। ग्लूकोज को कोशिका का इंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का इंजन। ग्लूकोज जो है ना, वो कोशिका का इंजन कहलाता है कि हमें शक्ति प्रदान करता है। यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का स्रोत है। हम लोग पीते हैं ग्लूकोज को, कैसे पीते हैं? पानी में घोला, तुरंत पी लिया, तुरंत हमें क्या होता है? एनर्जी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट जो मॉलिक्यूल हैं ग्लूकोज के वो हमें प्राप्त हो जाते हैं, और यही एनर्जी हमें चाहिए होती है। वसाएं यानी फैट। वसाओं का निर्माण भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से होता है, किंतु इनमें ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, जो ऑक्सीडाइज कम होते हैं। यह मक्खन, पनीर, सब आप लोगों ने देखा होगा। मक्खन है, पनीर है, दूध है, घी है, जितनी भी चिकनी चीज़ें हैं, ये तेलीय पदार्थ हैं, उनमें आपको ये फैट नजर आएगा। इसके साथ साथ नारियल, बादाम, मूंगफली, इन सब के तेल जो होते हैं, आपने देखा होगा, सरसों का तेल है, तिलहन है, आदि में भी वसाएं पाई जाती हैं। शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ वसा के रूप में संग्रहित रहते हैं। वसा ऊर्जा प्रदान करती है। कम वसा भी अधिक से अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोटीन प्रोटीन क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, साथ ही साथ नाइट्रोजन। मतलब आप कहें तो कि जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उसके साथ में नाइट्रोजन का अणु जुड़ जाता है तो प्रोटीन्स बना देता है। प्रोटीन्स का एक अणु कई अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है, और ये हम आपको आगे कभी मौका पड़ेगा बताएंगे आपको कि ये जो अमीनो अमीनो अम्ल हैं किस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जंतुओं में प्रोटीन के स्रोत मांस, मछली, अंडा, दूध तथा पनीर है। दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। कौन सी दाल में पाया जाता है, ये मुझे आप लोग बताएंगे। प्रोटीन जीव द्रव्य का निर्माण करने वाले प्रमुख पदार्थ हैं। यह शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत करते हैं। प्रोटीन से बनी एंटीबॉडी हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित रोग हो जाते हैं। नंबर 1 है क्वाशरकोर, नंबर 2 है मेरिस्मस। क्वाशरकोर, इसमें बच्चों का शरीर क्वाशरकर हो जाता है। उनकी बाजू और टांगें अत्यधिक पतली हो जाती हैं। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है तथा मानसिक मंदता उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार मेरिस्मस क्या है? इसमें बच्चा बहुत कमज़ोर दिखाई देता है, बच्चे का विकास रुक जाता है, उसको मांसपेशियों में उसके कमज़ोरी आ जाती है, उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा। मेरिस्मस सामान्यतः 6 माह से 1 वर्ष तक के बच्चों में होता है, जो कि माँ के दूध से वंचित रहते हैं। भूख ना लगना, कमज़ोर इम्यूनिटी, डायरिया, मानसिक मंदता आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं।